सनातन धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके ज़रिए ईश्वर के स्वरूप, उनकी लीलाओं और जीवन के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं, जिसका संकलन ऋषि वेद व्यास द्वारा किया गया है। सभी 18 महापुराण त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर आधारित हैं। मत्स्य पुराण का संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित है। मान्यता है कि इस पुराण को सुनने या पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा से कीर्ति और आयु में वृद्धि होती है और व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक और 291 अध्याय हैं। संसार से बुराई को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें से एक है मत्स्य अवतार। इस अवतार को भगवान विष्णु का प्रथम अवतार माना जाता है। कथा अनुसार एक बार महाराज मनु कृतमाला नदी में स्नान करने गए। वो संध्या वंदन करते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। वो जैसे ही मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे, तभी मछली ने कहा, महाराज, मुझे यहाँ मत छोड़िए, यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो मुझे खा जाएंगे। तब महाराज मनु ने मछली को कमंडल में रख लिया और अपने महल ले आए। रात भर में मछली का आकार इतना अधिक बढ़ गया कि कमंडल में रहने के लिए पर्याप्त स्थान न बचा। इसके बाद मनु महाराज ने मछली को एक बड़े से घड़े में रखा, लेकिन अगले दिन मछली का आकार और बढ़ गया और घड़े में भी स्थान कम पड़ने लगा। तब महाराज ने उसे तालाब में छोड़ दिया, लेकिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि तालाब भी छोटा पड़ गया। अंत में महाराज ने मछली को गंगा जी में छोड़ दिया, जिससे वो समुद्र में चली गई। समुद्र में भी मछली का आकार निरंतर बढ़ता रहा। आखिरकार महाराज ने कहा, प्रभु, मत्स्य रूप में हमें मोहित करने वाले आप कोई साधारण शक्ति तो नहीं हो सकते। आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी नारायण ही हैं। आपने मत्स्य रूप क्यों धारण किया? कृपा कर मुझे बताएं। तब मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, प्रलय का समय नज़दीक है और शीघ्र ही पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली है। आप एक सुदृढ़ नौका बनाकर उसमें रस्सी बांधकर सवार हो जाएं और सप्त ऋषियों के साथ बीज, औषधि आदि को लेकर मेरी प्रतीक्षा करें। उस महाप्रलय में मैं ही आपके प्राणों की रक्षा करूंगा। तब उस प्रलय काल में मेरे सींग में अपनी नौका को बांधकर आप सुरक्षित बाहर ले जाना और सृष्टि की रचना करना। महाराज मनु ने कहा, भगवान, ये प्रलय कब आएगा और मैं सभी जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकूंगा? मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आज से लेकर 100 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, जिस कारण भयंकर अकाल पड़ जाएगा और अंगार की वर्षा करने वाली सूर्य की किरणें जीवों का संहार कर देंगी। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विषाग्नि और भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म कर देगी। इस प्रकार सारी पृथ्वी जलकर राख का ढेर बन जाएगी। तब संवर्त, भीमनाद, द्रोण, चंडबलाहक, विद्युत पताक और शौण जैसे 7 प्रलयकारक मेघ सभी अग्नि के द्रव से उत्पन्न हुए जल की घोर वर्षा करके पृथ्वी को जलमग्न कर देंगे। भगवान महाराज मनु से कहते हैं कि इस प्रलय काल में जब इस तरह से पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, तब आपके द्वारा ही फिर से सृष्टि का आरंभ होगा और मैं वेदों का प्रवर्तन करूँगा। यह कहकर भगवान विष्णु मत्स्य रूप में वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान के कहे अनुसार बड़ी सी नौका तैयार की गई और इसमें बीजों तथा औषधियों को स्थापित किया गया।
सप्त ऋषियों की सहायता से उसे महासागर ले जाया गया। सृष्टि में प्रलय आरंभ हो चुका था और धीरे धीरे चारों ओर जल ही जल हो गया। महाराज मनु भगवान के मत्स्य रूप का ध्यान करने लगे। तब भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कर प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर 2 सींग थीं। राजा ने सींग में रस्सी के द्वारा नौका बांधी। मत्स्य रूप में विष्णु भगवान ने प्रलय के समय नौका को ढोते हुए महाराज मनु की रक्षा की। उसी समय राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को धर्म कथा सुनाई। यही धर्म कथा मत्स्य पुराण के नाम से जानी जाती है। प्रलय के अंत होने के समय भगवान ने हयग्रीव असुर का वध कर उससे वेद पुनः वापस ले लिए और ब्रह्मदेव को सौंप दिए। इस तरह धीरे धीरे जल का प्रवाह कम होने लगा और पृथ्वी दिखने लगी। राजा सत्यव्रत ने जो बीज औषधि रखे थे उससे पूरा संसार भर गया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने मानसी सृष्टि की रचना की, लेकिन उस सृष्टि का कोई परिणाम ना देखकर दक्ष प्रजापति मैथुनी सृष्टि से संसार का विकास करते हैं। यही राजा सत्यव्रत 7वें वैवस्वत मनु हुए, जिनका समय आज भी चल रहा है और हम सब उन्हीं की संतानें हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।